नमस्कार दोस्तों पिछली पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको बताया था कि एसएस पार्ट 1 में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं और एसएस पार्ट 1 को क्वालिफाई करने के लिए यानी कि पासिंग और एग्जाम्पशंस की कंडीशंस भी क्या क्या थी वो भी हमने आपको बताई थी। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी बुक्स हैं और एग्जाम में वो बुक अलाउड है या नहीं है ये भी हमने आपको बताया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसएस पार्ट 1 के चौथे सब्जेक्ट कमर्शियल बुक कीपिंग के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि इस सब्जेक्ट में आपको बुक्स लेकर जाना अलाउड नहीं है, पहले भी हमने आपको बताया था। और साथ ही आपको ये बता दें कि इस सब्जेक्ट में आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है उसका सैंपल हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। इस एडमिट कार्ड से आपको पता चलेगा कि एसएस पार्ट 1 में टोटल 5 पेपर होते हैं, पर ऑर्डिनरी ब्रांच के लिए पहले 4 पेपर ही लिए जाते हैं और जो एलएडी ब्रांच है उसके लिए 5 पेपर यानी कि 5वां पेपर सिर्फ और सिर्फ एलएडी के लिए है। इसके साथ ही दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में बैठते समय क्या क्या शर्तें लागू होती हैं वो भी आप इस एडमिट कार्ड के सैंपल से इंस्ट्रक्शंस में देखकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एसएस पार्ट 1 के चौथे सब्जेक्ट कमर्शियल बुक कीपिंग के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले सिलेबस में लिखा गया है कि बुक कीपिंग अप टू ट्रायल बैलेंस, यानी कि बुक कीपिंग सब्जेक्ट में ट्रायल बैलेंस तक जितने भी टॉपिक्स आ जाते हैं इस सिलेबस में कवर किए गए हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बोले कि ट्रायल बैलेंस तक कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे, तो इसमें हम जान सकते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल, उसके बाद कैश बुक, सब्सिडरी बुक, लेजर्स आदि सभी टॉपिक ट्रायल बैलेंस तक कवर हो जाते हैं। सिलेबस के सेकंड टॉपिक में लिखा गया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स, उसके बाद डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड्स और उसके बाद रिजर्व्स, रिजर्व फंड, सीक्रेट रिजर्व्स, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स और चेक्स। उसके बाद टॉपिक आ जाएगा अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट टॉपिक सिलेबस में दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। अब स्क्रीन पर देखिए, हमने आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर कमर्शियल बुक कीपिंग का दिखाया है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड कीजिए। डेप्रिसिएशन टॉपिक से लिया गया ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है डेप्रिसिएशन को डिफाइन कीजिए और कंपनीज द्वारा यूज किए जाने वाले वेरियस मेथड डेप्रिसिएशन के लिए उनके बारे में बताइए। सेकंड क्वेश्चन करेक्शन ऑफ एरर्स टॉपिक से लिया गया है। इसमें गलत हेड में एंट्रीज पोस्ट कर दी गई है, उनको करेक्ट करने के लिए कहा गया है। जैसे कि एग्जांपल फर्नीचर परचेज किया गया है पर उसको ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट की तरह एंट्री पोस्ट कर दी गई है, तो इसको करेक्ट एंट्री के साथ पोस्ट किया जाना है यानी कि रेक्टिफाई किया जाना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सीक्रेट रिजर्व को डिफाइन करने के लिए कहा गया है, सिंकिंग फंड को डिफाइन करने के लिए कहा गया है और ट्रायल बैलेंस को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। चौथे क्वेश्चन में देखिए, ट्रायल बैलेंस से फिगर्स लेकर हमें दे दी गई है और कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए और साथ ही नीचे एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करने के लिए बोला गया है। पांचवा क्वेश्चन कंसाइनमेंट अकाउंट से दिया गया है। छठे क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है और सातवें क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के लिए बोला गया है। इसके साथ ही एक पर्सन है उसका अकाउंट क्यू पर्सन की बुक्स में दिखाने के लिए भी बोला गया है। और आठवें क्वेश्चन में बोला गया है ऑडिटिंग और उसके प्रिंसिपल्स को डिफाइन कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आपने आज की वीडियो में देखा कि कमर्शियल बुक कीपिंग का डिटेल्ड सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर का सैंपल भी आपने देखा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।